हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.6 का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है। एक जीपी दे रखी है जिसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है ए वो 729 दे रखी है एंड सेवन्थ टर्म इसने 64 दे रखी है और अपने को फाइंड करना है सम ऑफ 7 टर्म। ठीक है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट नोट करते हैं अपने को गिवन कंडीशन क्या दे रखी है। लिखेंगे साइंटिस्ट टू गिवन, अपने को साइंटिस्ट जो गिवन वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है अपने को फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 729। ठीक है, और सेवन्थ टर्म दे रखी है A7, सेवन्थ टर्म इसने दे रखी है अपने को 64 और अपने को यहाँ पे नोट करना है टू फाइंड, हमें फाइंड वैल्यू क्या करनी है, हमें साइंटिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है सम ऑफ 7 टर्म। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है साइंटिस्ट, सम करते हैं इसका। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज का सॉल्यूशन करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू की साइंटिस्ट अकॉर्डिंग क्या है, इसने सेवन्थ टर्म दे रखी है A7 और आपको पता है सेवन्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A इंटू रेशो की पावर 6। ठीक है, इज इक्वल टू 64 दे रखा है। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास A की वैल्यू क्या दे रखी है 729, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 729 इंटू आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64 दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास आर की पावर 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 64 अपॉन 729। अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये साइंटिस्ट जो 64 होता है ये क्या होता है, 64 होता है अपना 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6 करते हैं तो 64 होता है अपॉन 729, ये अपना होता है 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 करेंगे, 3 इंटू 3 करके 3 की पावर 6 करेंगे तो अपने पास 729 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट अब इकट्ठा हो जाएगा 2/3 की पावर 6। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अब ये जो रेशियो की पावर 6 दे रखा है इज इक्वल टू 2/3 की पावर 6 है, इसकी पावर तो दोनों की सेम है तो इसका मतलब रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2/3। यहाँ पे साइंटिस्ट रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2/3। इसमें साइंटिस्ट अपने पास फर्स्ट टर्म दे रखी है और रेशियो हमने फाइंड कर लिया, तो अब हम इसके अंदर कुछ भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अपने को वैल्यू फाइंड करनी है सम ऑफ 7 टर्म। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट, इसके अंदर ये जो रेशियो दे रखा है ना ये लेस देन 1 है, 2/3 करते हैं तो इसका मतलब 1 से लेस आता है। अगर रेशियो अपना लेस देन 1 होता है तो उस टाइम अपना सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे साइंटिस्ट A इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो वो लेस देन 1 दे रखा है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। सम ऑफ 7 टर्म फाइंड करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ 7 टर्म फाइंड करेंगे साइंटिस्ट। ए सबसे फर्स्ट टर्म क्या है 729 इंटू 1 माइनस आर की पावर n, रेशियो हमने निकाला है 2/3 की पावर n कितना है, नंबर ऑफ टर्म 7 है, इसकी पावर हो जाएगी साइंटिस्ट 7। ठीक है, यह रिजल्ट हो जाएगा। अपॉन में 1 माइनस आर दे रखा है, 1 माइनस आर 2/3 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको आगे सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। अपने पास ये क्या रिजल्ट रह जाएगा 729 इसके साइंटिस्ट इंटू में अपने पास यहाँ पे 1/1 माइनस 2/3 की पावर यहाँ पे 7 हो जाएगी। ठीक है, और इसके अपोन में साइंटिस्ट क्या वैल्यू आएगी, इस यहाँ पे देखिए इसके टोटल अपोन में अपने पास वैल्यू आएगी 1 माइनस 2/3। 1 माइनस 2/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 करेंगे 3 माइनस 2 करेंगे 1/3 हो जाएगा साइंटिस्ट। इसके टोटल अपोन में वैल्यू आएगी 1/3, तो यहाँ पे हम इंटू के अंदर कर देंगे 3/1। ठीक है, ऐसे कर देंगे इसको। अब साइंटिस्ट ये क्या हो जाएगा 729, यहाँ देखिए साइंटिस्ट ये जो 729 है ये होता है अपने पास 3 की पावर 6। 729 को लिख लेंगे 3 की पावर 6। ठीक है, इंटू के अंदर ये 3 फिर यहाँ से अलग है, यहाँ से ये आ जाएगा इंटू के अंदर, इसके अंदर यहाँ बचेगा साइंटिस्ट देखिए आप 1 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7 है, तो यहाँ से हम 3 की पावर 7 एलसीएम ले लेते हैं। 3 की पावर 7 हमने यहाँ पे अंदर एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा साइंटिस्ट ये देखिए 3 की पावर 6 इंटू 3 है तो ये यहाँ से टोटल 3 की पावर 7 हो गया, 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7 है।
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ओनली रिजल्ट बचेगा 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7। साइंटिस्ट 3 की पावर 7 करते हैं तो क्या होता है, अपने पास रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट 2178। 3 की पावर 7 करेंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा, माइनस के अंदर 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास होता है 128। ठीक है, 2 की पावर 7 करते हैं तो अपने पास 128 आता है। यहाँ पे साइंटिस्ट थोड़ा ध्यान देना, 3 की पावर 7 करेंगे तो अपने पास आएगा 2187 आएगा, 2178 नहीं आएगा, ये 2187 हो जाएगा। ठीक है, क्या रिजल्ट हो जाएगा, 2187 माइनस 128, ये हो जाएगा अपने पास। अब साइंटिस्ट देखिए यहाँ पे 2187 माइनस 128 करेंगे, अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, अपने पास ये पीछे रहेगा 2059। ठीक है, 2059। तो अपना साइंटिस्ट ये जो 5th क्वेश्चन है इसके अंदर सम ऑफ 7 टर्म हो जाएगा 2059। अब साइंटिस्ट इसका देखिए आगे 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन करेंगे साइंटिस्ट इसका। 8.6 का जो साइंटिस्ट 6th क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है सम द फॉलोइंग सीरीज टू एन टर्म्स, अपने को इसका सम निकालना है अप टू एन टर्म्स तक। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को साइंटिस्ट टर्म देखिए, 6th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है साइंटिस्ट, इसके अंदर अपने को एक टर्म दे रखी है 1 + 11 + 111 प्लस अप टू n टर्म्स। साइंटिस्ट इसका हमें निकालना है सम। तो साइंटिस्ट आप इसका सम यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जिप्पी नहीं है। जिप्पी होने के लिए आपको पता है कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। सेकंड टर्म पर फर्स्ट टर्म करते हैं तो 11/1 करते हैं तो इसका रेशियो आता है 11, और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करते हैं 111/11 करेंगे तो इसका रेशियो सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लेना ये जीपी तो नहीं है। तो इसका सम कैसे करते हैं, अगर अपने पास ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इस टर्म का सम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो टोटल टर्म्स है n टर्म्स तक, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से ही डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे, बाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9। इस टोटल टर्म को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से ही डिवाइड कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने पास सेम टर्म्स ही रहेगी। ठीक है, और 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करने का रीजन क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। साइंटिस्ट इसको देखिए, हमने यहाँ से 9 से डिवाइड तो कर दिया और टोटल टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 9 + 99 + 999। ठीक है, प्लस अप टू n टर्म्स तक, n टर्म्स तक। अब साइंटिस्ट ये देखिए इसके अंदर भी जीपी नहीं बना है क्योंकि 99/9 करेंगे तो अपने पास 11 आएगा और 999/99 करेंगे तो 11 नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे अंदर जीपी बन जाएगी। इसके अंदर जीपी अभी नहीं बनेगी, इसकी हमें जीपी अभी आगे बनानी है। तो देखिए साइंटिस्ट 1/9 ये तो टोटल के बाहर है। ये जो साइंटिस्ट 9 है इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 - 1, 10 - 1 प्लस के अंदर 99, इसको हम लिखेंगे 100 - 1। ठीक है, प्लस के अंदर इसको हम लिखेंगे 1000 - 1। ठीक है, प्लस में n टर्म्स तक, n टर्म्स तक। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1, इसके अंदर क्या है, एक टर्म प्लस की है एक माइनस की है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे एक टर्म प्लस की माइनस की प्लस माइनस ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट हम प्लस प्लस वाली टर्म है वो एक साइड कर लेंगे और माइनस माइनस वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे, क्योंकि सारी टर्म एक दूसरे के प्लस या माइनस के अंदर है तो हम किसी भी टर्म को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/9 इंटू के अंदर। अब साइंटिस्ट ये देखिए जो प्लस प्लस वाली टर्म है उसको हम एक साइड कर लेंगे, 10 + 100, 10 + 100 प्लस 1000। ठीक है, प्लस अप टू n टर्म्स तक, जितनी भी टर्म्स है उसके अंदर से ये देखिए ये टर्म्स हम एक साइड ले लेंगे और उसके बाद क्या बचेगा साइंटिस्ट, उसके बाद ये देखिए माइनस माइनस वाली टर्म बचेगी, -1 -1 -1, हर एक टर्म के आगे -1 -1 है साइंटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे साइंटिस्ट, सभी में इस माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर अपने पास बचेगा 1 + 1 + 1 प्लस अप टू n टर्म्स तक। ठीक है,
क्योंकि देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे हर एक टर्म में से एक कम हो रहा है, तो n टर्म्स तक इतने यानी कि 1+1+1 n टर्म्स तक चले जाएंगे और आगे माइनस का सिंबल लग जाएगा, क्योंकि सभी में से माइनस का सिंबल लेंगे तो माइनस हो जाएगा और अंदर 1+ हो जाएगा। अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए 1/9 ये तो टोटल के बाहर है, इनटू के अंदर यहाँ पे अपने पास एक जिप्पी बन गई 10, 100, 1000। यहाँ जिप्पी कैसे बन गई, 100/10 करेंगे तो 10 आएगा और 1000/100 करेंगे तो भी 10 आएगा। इसका कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर एक जिप्पी बन गई। तो इसका साइंटिस्ट हम सम करेंगे अप टू n टर्म्स तक। यहाँ पे इसका डायरेक्ट सम कर लेते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट इसकी जो फर्स्ट टर्म वो 10 है और इसका जो रेशियो है, रेशियो यहाँ पे 10 आ रहा है, रेशियो भी इसका 10 आ रहा है, मतलब 1 से बड़ा है रेशियो। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला अपना यूज हो जाएगा a इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है इंटू r की पावर n, रेशियो इसका 10 दे रखा है, 10 की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, इसका तो साइंटिस्ट अपने पास ये हो जाएगा। अब माइनस का सिंबल है, माइनस। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 1+1+1+ अप टू n टर्म्स तक, ये देखिए साइंटिस्ट हर एक टर्म में से एक कम हो रहा है। जितने भी टर्म्स आएगी उनमें से हर एक में से एक कम होएगा ना। तो साइंटिस्ट आप यहाँ से एग्जांपल देखिए, अगर हम 2 टर्म्स लें तो 2 कम हो गए, अगर 3 टर्म्स लें तो 3 कम हो गए। तो इसका मतलब साइंटिस्ट यहाँ पे हम n टर्म्स लेंगे तो अपने पास टोटल रिजल्ट में से n कम हो जाएगा। तो माइनस के अंदर हम डायरेक्ट यहाँ पे n/1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी भी टर्म्स होगी हर एक टर्म में से यहाँ पे अपने पास एक कम हो रहा है। तो n टर्म्स है तो अपने पास यहाँ पे n कम हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट आप 1/9, ठीक है 1/9, यहाँ अंदर देखिए 10-1 करेंगे तो 9 आएगा, आपको पता है 10-1 करने के बाद 9 आएगा। तो अंदर हम यहाँ पे 9 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 9 ले लिया एलसीएम, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपने पास हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर n-1, माइनस के अंदर ये 9n हो जाएगा, 9n हो जाएगा। ठीक है, इसको साइंटिस्ट आगे सोल्व करते हैं। 1/9 इंटू 9 करेंगे 81 हो जाएगा, 1/81। ठीक है, इंटू के अंदर अपने पास क्या बचेगा, 10 इंटू 10 की पावर n करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 की टोटल कितनी पावर हो जाएगी, 10 की टोटल पावर हो जाएगी n+1, 10 की पावर n+1 हो गई, माइनस के अंदर ये 10 हो गया, 10 इंटू 1 करेंगे 10 हो जाएगा और माइनस के अंदर 9n हो जाएगा, माइनस के अंदर 9n हो जाएगा। तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका जो सम हो जाएगा ये हो जाएगा, इसके अंदर जैसे हम n की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे उस प्रकार इसके n टर्म्स का सम आ जाएगा इस प्रकार। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे आगे। 6th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को टर्म्स दे रखी है, सीरीज दे रखी है 4+44+444+ अप टू n टर्म्स तक हमें इस सीरीज का सम करना है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो अपना मेन मकसद होता है कि अंदर हम यहाँ पे हमें 111 + 111 बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से साइंटिस्ट हम 4 कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ से देखिए 4 कॉमन ले लिया, तो हर एक टर्म में से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ अपने पास 1 बचेगा, प्लस यहाँ 11 बचेगा, प्लस यहाँ अपने पास 111 बचेगा, प्लस अप टू इसका सम करेंगे n टर्म्स तक। हर एक टर्म में से साइंटिस्ट हमने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया। अब अंदर तो अपने पास देखिए साइंटिस्ट 1 + 11 + 111, ये तो अपने पास जो हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था वैसे ही आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। अब साइंटिस्ट इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं बाई 9। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9। इसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 4/9 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। अंदर अपने पास 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 9 + 99 + 999 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 4/9। 9 को लिखेंगे हम 10 - 1 प्लस के अंदर इसको लिखेंगे 100 - 1 प्लस के अंदर इसको लिखेंगे 1000 - 1। ठीक है, प्लस में अप टू n टर्म्स तक। अब आगे बिल्कुल लीजिए साइंटिस्ट 4/9
साइंटिस्ट इसके अंदर जो प्लस प्लस वाली टर्म है उसको हम एक साइड कर लेंगे। जैसे कि इसके अंदर दे रखा है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस अप टू n टर्म्स तक, इसको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद साइंटिस्ट -1 इसको हम एक साइड कर लेंगे। इसको साइंटिस्ट हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। ये देखिए हर एक टर्म में से एक जो है वो कम हो रहा है, हर एक टर्म में से एक कम हो रहा है, तो अपने पास n टर्म्स है तो कितने कम हो जाएंगे, अपने पास n कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट -n लिख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए इससे जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर किया भी था, -1 करेंगे तो हर एक टर्म में से आपको पता 1 कम हो रहा है, तो टोटल अपने पास n कम हो जाएंगे। तो इसको साइंटिस्ट आगे सोल्व करते हैं। 4/9 इंटू के अंदर ये अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे एक जिप्पी हो गई, क्योंकि 100/10 करेंगे तो रेशियो आएगा 10 अपने पास, ये अपने पास एक जिप्पी क्रिएट हो गई। तो इसका सम करेंगे अप टू n टर्म्स तक। इसका साइंटिस्ट अगर अपने पास रेशियो है वो 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। a इंटू फर्स्ट टर्म a इंटू r की पावर n 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 करेंगे 10 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, -n हो जाएगा, -n/1 हो जाएगा। 4/9 यहाँ साइंटिस्ट 10 माइनस 1 करेंगे तो आपको पता है 9 एलसीएम हो जाएगा। 9 एलसीएम लेंगे तो अपने पास ये सेम टर्म आ जाएगी, ये हो जाएगा अपने पास 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1। ठीक है, माइनस के अंदर ये अपने पास 9n हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 4/81 इंटू के अंदर यहाँ हो जाएगी 10 की पावर n+1 हो जाएगा, -10 हो जाएगा और -9n हो जाएगा। ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा साइंटिस्ट। उसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं आगे। 6th क्वेश्चन का साइंटिस्ट जो थर्ड पार्ट है अपने पास वो इसने इस प्रकार दे रखा है। थर्ड पार्ट के अंदर 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस अप टू n टर्म्स तक हम इसका सम निकालना है। साइंटिस्ट इसको देखिए आप, ये जो अपने को 0.4 दे रखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4/10। ठीक है, प्लस के अंदर इसको हम लिखेंगे 44/100, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। प्लस के अंदर यहाँ अपने इसको लिखेंगे 444/1000। ठीक है, प्लस में अप टू n टर्म्स तक इसका सम करना है। साइंटिस्ट टोटल टर्म में से हम यहाँ पे 1/10 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम नीचे से ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ से 10 कॉमन निकालिए तो अपने पास यहाँ तो बचेगा 4। ठीक है, प्लस में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ अपने पास बचेगा 44/10 बचेगा, क्योंकि 100 में से 10 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर 10 बचेगा। प्लस यहाँ अपने पास बचेगा 444 यहाँ 1000 है, 10 कॉमन निकल गया तो यहाँ अपने पास 100 बचेगा। प्लस अप टू n टर्म्स तक इसका हमें सम निकालना है। अब साइंटिस्ट अपने पास ये जो देखिए 1/10 ये तो बाहर है, यहाँ अपने पास 4 है, प्लस ये 44/10 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे साइंटिस्ट 4.4 ऐसे लिख सकते हैं। प्लस में 444/100 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.44 ऐसे लिख सकते हैं ना। प्लस अप टू n टर्म्स तक इसका हमें सम निकालना है। इतना समझ आ गया साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट इसमें से देखिए जैसे कि हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर किया था, सभी में से 4 कॉमन निकाल लेते हैं। सभी में से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा साइंटिस्ट, 4/10 हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1.1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, इसमें से 4 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ अपने पास बचेगा 1.11। ठीक है, इसमें से 4 कॉमन निकल जाएगा तो आप निकाल के देख लेना 1.11 ही बचेगा, प्लस अप टू n टर्म्स तक। अब साइंटिस्ट इसको जैसे कि हमने पहले भी किया था, अंदर क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई और 9 से ही डिवाइड करेंगे। तो साइंटिस्ट इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ तो बाहर तो हो जाएगा 4/90 हो जाएगा, 4/10 था, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 4/90 हो जाएगा, और इसको अंदर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 9 प्लस 9.9 प्लस 9.99 प्लस अप टू n टर्म्स तक। ठीक है साइंटिस्ट, अपने पास बाहर 4/90 है, 4/90
90 है। साइंटिस्ट ये जो अपने पास यहाँ देखिए 9 है, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 - 1, 10 - 1 लिख सकते हैं। प्लस में ये जो साइंटिस्ट 9.9 है इसको हम लिख सकते हैं 10 - 0.1, 10 - 0.1 करेंगे तो 9.9 ही आएगा। प्लस में ये जो 9.99 है इसको साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं 10 + 0.01, 10 सॉरी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 10 - 0.01 करेंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा। प्लस अप टू n टर्म्स तक हम इसका सम निकालना है। 4/90 अंदर साइंटिस्ट देखिए हर एक टर्म के अंदर n अपने पास है, ठीक है। सारी टर्म प्लस प्लस वाली वो हम बाहर निकाल लेंगे और जो माइनस माइनस वाली उसको हम अलग रख लेंगे। हर एक टर्म के अंदर यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट जो प्लस वाली टर्म है वो 10 है, 10 + 10 + 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 + 10 + 10 प्लस अप टू n टर्म्स तक, n टर्म्स तक, ठीक है साइंटिस्ट। उसके बाद ये देखिए माइनस वाली टर्म है -1 - 0.1 - 0.01, यहाँ पे हम माइनस का सिंबल बाहर कॉमन निकाल लेंगे और अंदर एक अपने पास अलग जीपी बन जाएगी। अलग अपने पास अंदर कौन सी जीपी बनेगी 1 + 0.1 0.1 प्लस 0.01 0.01 प्लस अप टू n टर्म्स तक, ये अपने पास यहाँ पे एक अलग ही जीपी बन जाएगी। ये क्या हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास, ये देखिए 4/90, ये तो टोटल की बाहर है, 10 + 10 + 10 + n है, n टर्म्स तक इसका सम निकालेंगे तो साइंटिस्ट ये तो अपने पास देखिए डायरेक्ट हो जाएगा 10 × n, ठीक है। n की जितनी भी वैल्यू होगी इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि अपने पास देखिए इसका कॉमन रेशियो 1 आ रहा है, 10/10 करेंगे 1। अगर अपने पास जीपी के अंदर कॉमन रेशियो 1 होता है तो सम ऑफ n टर्म अपने पास डायरेक्ट होता है n × a, ठीक है। तो इसका तो डायरेक्ट अपने पास 10n हो जाएगा माइनस के अंदर। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपने पास एक अलग जीपी हो गई 1 + 0.1 + 0.01। इस जीपी को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। यहाँ देखिए इसकी फर्स्ट टर्म इस जीपी की फर्स्ट टर्म वो 1 है और इसका जो रेशियो करेंगे 0.1/1 करेंगे तो इसका रेशियो अपने पास 0.1 आएगा। और देखिए साइंटिस्ट जिस जीपी के अंदर रेशियो होता है वो 1 से लेस होता है, इसका रेशियो देखिए साइंटिस्ट 1 से लेस है, 0.1 है ना, 1 से लेस है। जिसका रेशियो 0 यानी कि 1 से लेस होता है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस के अंदर a इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 1 × 1 - r⁴n, 1 - r⁴n, रेशियो इसका कितना है 0.1, 0.1 की पावर n, a इंटू 1 - r⁴n अपॉन 1 - r, इसका ये हो जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है। यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 4/90 इंटू यहाँ अपने पास 10 × n हो जाएगा, -1 × 1 करेंगे साइंटिस्ट। ये देखिए 1 को छोड़ दीजिए, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे अपने पास। एक बार ब्रैकेट ओपन नहीं करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे कीजिए आप, माइनस के अंदर 1 - 0.1 की पावर n है और इसके अपोन में अपने पास वैल्यू दे रखी है 1 - 0.1, 1 - 0.1 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा 0.9, ठीक है। तो इस टोटल में से साइंटिस्ट एक बार हम 0.9 जो है एलसीएम ले लेते हैं, 0.9 इसको एलसीएम ले लेते हैं टोटल में से। यहाँ तो अपने पास 4/90 है, अंदर हमने यहाँ पे 0.9 एलसीएम ले लिया, 0.9 एलसीएम ले लिया तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.9 × 10 करेंगे तो ये तो 9 हो जाएगा, ये 9n हो जाएगा और ये सेम रिजल्ट आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 0.1 की पावर n, 0.1 की पावर n, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ सोल्व करते हैं इसको। 4/90 इंटू के अंदर अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा 9n - 1 प्लस के अंदर 0.1 की पावर n, इसके साइंटिस्ट अपोन में दे रखा है 0.9, 0.9 का मतलब 9/10, इसके अपोन में 9/10 दे रखा है तो हम इसको लिखेंगे साइंटिस्ट 10/9 लिख सकते हैं इंटू के अंदर, ठीक है। तो साइंटिस्ट 10 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 के ऊपर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, अपने पास ओवरऑल फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, फाइनल रिजल्ट अपने पास बचेगा साइंटिस्ट 4/90
9 इंटू 9 करेंगे 81, 4/81 इंटू के अंदर 9n-1 प्लस 0.1 की पावर n। ठीक है, अपने पास ये रिजल्ट बचेगा साइंटिस्ट इसका। ये जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार हो जाएगा इसका, ये जो थर्ड पार्ट था। ठीक है, अब इसमें देखिए साइंटिस्ट, इसका आगे करेंगे हम फोर्थ पार्ट जो लास्ट पार्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए साइंटिस्ट, इसके अंदर अपने को सीरीज दे रखी है 7 + 7.7 + 7.77 + 7.777 प्लस अप टू n टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए टोटल टर्म में से 7 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। 7 बाहर कॉमन निकल गया तो अंदर के अपने पास क्या बचेगा, 1 + 1.1 + 1.11 + 1.111 ये बचेगा। ठीक है, प्लस अप टू n टर्म्स तक। अब साइंटिस्ट इसके अंदर वही सेम कंडीशन जो हमने पहले करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। तो साइंटिस्ट इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये तो अपने पास 7/9 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर अपने पास हो जाएगा 9 + 9.9 + 9.99 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अप टू n टर्म्स तक। बाहर तो साइंटिस्ट अपने पास 7/9 है, अंदर देखिए अब ये जो 9 है 9 को हम लिखेंगे 10-1, प्लस में 9.9 है इसको हम लिखेंगे 10 - 0.1। ठीक है, प्लस में ये जो 9.99 है इसको हम लिखेंगे 10 - 0.01। ठीक है, प्लस अप टू n टर्म्स तक इसका सम निकालना है। 7/9 ये तो साइंटिस्ट टोटल बाहर अपने पास है। साइंटिस्ट यही अपने पास सेम कंडीशन आ गई जैसे हमने पहले सोल्व किया था इसको। 10 + 10 + 10 हर एक टर्म के अंदर 10 है तो प्लस प्लस वाली टर्म हम एक साइड कर लेते हैं, 10 + 10 + 10 प्लस अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, 10 10 वाली टर्म हमने यहाँ पे अलग साइड कर ली, और अंदर -1 -0.1 -0.01 यहाँ से हम माइनस का सिंबल कॉमन निकाल के अंदर एक अलग ही जीपी बन जाएगी। कौन सी जीपी बनेगी, 1 + 0.1 + 0.01। ठीक है, प्लस अप टू n टर्म्स तक। ये देखिए साइंटिस्ट बाहर माइनस का सिंबल निकाला तो ये -1 हो जाएगा, माइनस प्लस करेंगे तो ये -0.1 आएगा, और माइनस प्लस करेंगे तो ये -0.01 आएगा। ठीक है, बाहर माइनस का सिंबल लगा के अंदर सारी पॉजिटिव कर ली, अपने पास अंदर जीपी हो जाएगी क्रिएट। अब 7/9 इंटू के अंदर साइंटिस्ट ये देखिए 10 + 10 + 10 अप टू n टर्म्स तक है, ये तो अपने पास डायरेक्ट 10 × n हो जाएगा। ठीक है, माइनस के अंदर अब ये देखिए अपने पास यहाँ पे एक जीपी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म इसने 1 दे रखा है, इसका कॉमन रेशियो करेंगे 0.1/1 करेंगे तो 0.1 आएगा इसका कॉमन रेशियो। और साइंटिस्ट जब जीपी के अंदर कॉमन रेशियो 1 से लेस होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम इसका सम निकालने के लिए, चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं। a की वैल्यू 1 दे रखी है इसके अंदर, a × 1 - r की पावर n 0.1 की पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, ये हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे 7.9 इंटू के अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 1 - 0.1 करेंगे तो यहाँ पे हम अपने पास एक 0.9 बचेगा, और ये जो 0.9 यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 1 - 0.1 करेंगे आपको पता है 0.9 ही आएगा, और 0.9 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 9n हो जाएगा। ठीक है, माइनस के अंदर ये सेम वैल्यू आ जाएगी। सेम वैल्यू कौन सी आएगी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ये तो सेम रहेगा, ये -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस के अंदर 0.1 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 7/9 इंटू के अंदर 9n - 1 प्लस 0.1 की पावर n। ये साइंटिस्ट इसके अपोन में दे रखा है 0.9, 0.9 का मतलब है 9/10, 9/10 इसके डिवाइड में दे रखा है तो हम इसके मल्टीप्लाई के अंदर करेंगे 10/9। ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो साइंटिस्ट इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 × 10 = 70, 70/9 9 × 81, 70/81 हो जाएगा, इंटू के अंदर अपने पास ये टर्म रह जाएगी
9n-1 प्लस 0.1 की पावर n। ठीक है साइंटिस्ट, इसका अपने पास ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा सिक्स्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हो जाएगा, और इसी के साथ अपना जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।